नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में बच्चों को बुरी आदतों से बचाइए। मासूम उम्र को बड़ा ही संभाल कर रखना पड़ता है, अन्यथा मन भटक सकता है, भावना प्रदूषित हो सकती है। आज के बाजारवादी अत्याधुनिक युग में मासूमियत भटक गई है, मन मलिन हो गया और भावनाएं कुंभला गई हैं। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? प्रश्न तो अनेक कौंधते हैं, परंतु कहीं कोई जवाब नहीं मिलता है, और जवाब जब मिलता है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि जिंदगी को गंभीरता से लेने की हम लोगों की आदत ही खो गई है। आज के भागम भाग के दौर में किसी के पास यदि कुछ नहीं है तो वह है समय। व्यस्त नहीं, अति व्यस्त, बल्कि सरपड़ भागते महानगरी जीवन में माता पिता के पास अपने मासूम बच्चों किशोरों के लिए समय नहीं है। समय के इस अभाव में बच्चों एवं किशोरों को जो संरक्षण मिलता है वह है घर में काम करने वाली नौकरानियों से, जिनके आचार विचार का बालक पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के पास जो समय बचता है वह घर में टीवी मोबाइल के सामने और स्कूल के समय पढ़ने में नियोजित होता है। एकाकी परिवार में आज मासूम बच्चे जितने एकाकी अकेले पड़ गए हैं, शायद ऐसी व्यथा और कभी देखने सुनने को नहीं मिली थी। इसे यूँ कहें कि अत्याधुनिकता का प्रभाव यदि किसी पर पड़ रहा है तो इस मासूम जिंदगी पर। ये अबोध जिनको माता पिता के वात्सल्य की जरूरत पड़ती है, दादा दादी की कथा कहानियों की आवश्यकता होती है, उन्हें टीवी मोबाइल पकड़ा दिया गया। ये टीवी मोबाइल के साथ ऐसा गहरा रिश्ता बना बैठे हैं कि टीवी मोबाइल में जो कुछ घट रहा होता है उन्हें वह सब चाहिए। टीवी मोबाइल का काल्पनिक कथा चित्र उन्हें यथार्थ जीवन में चाहिए, क्योंकि बालमन कल्पना और यथार्थ के बीच की दीवारें को लांघ नहीं पाता है, उसका वह विश्लेषण नहीं कर पाता है। इस कारण वह उद्दंड जैसा बनता जा रहा है। इसको बढ़ाने वाले टीवी मोबाइल इंटरनेट की रंगीन एवं व्यापक दुनिया है, जो जिंदगी को विध्वंसक बनाने वाली अधिक होती है। इनमें रचनात्मकता के बजाय हिंसात्मकता अधिक है। बच्चा जब किशोरावस्था जैसी संवेदनशील एवं नाजुक वयसंधि पर कदम रखता है तो उसे इस उम्र का सारा ज्ञान न तो घर में अभिभावक देते हैं और न स्कूलों में शिक्षक। ऐसे में किशोर मन कहाँ से सीखे और क्या सीखे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समय और समाज का स्वरूप परिवर्तित हुआ है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। किशोरों का जीवन भी बदला है, परंतु यह बदलाव सकारात्मक है या नकारात्मक कैसे जाने। मनोविज्ञानी अपने प्रयोगों एवं सर्वेक्षणों के आधार पर घोषित करते हैं कि यह बदलाव नकारात्मक अधिक है। यह बदलाव हिंसा, अपराध और अश्लीलता एवं फैशन की ओर सर्वाधिक है। यह गंभीर चिंता का विषय है। किशोरों का मासूम मन करे तो क्या करे, किसके पास जाएं अपनी अनकही व्यथा सुनाने। कौन सुनेगा उनकी दर्द भरी दास्तां, और सुनेगा तो समझे कैसे और समझाए कैसे। बालमन बड़ा ही कोमल एवं संवेदनशील होता है। कहने तथा पूछने पर डांट फटकार एवं परिस्थितियों का इस पर गहरा असर पड़ता है। इसका प्रभाव दूरगामी होता है, जिसे उनके व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। इस प्रकार एक ओर तो वह अपने अभिभावकों से ऐसा व्यवहार पाता है और दूसरी ओर टीवी मोबाइल इंटरनेट आदि से जो जानता और पाता है वह भी सांघातिक होता है। ऐसे में क्या करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ करे क्या का परिणाम होता है एक अनचाही, अजनबी परंतु रोमानी दुनिया में प्रवेश, जहाँ पर हिंसा, हत्या, अपराध, अश्लीलता का भारी जमघट रहता है। आज का किशोर यही सब तो सीख रहा है। मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि किशोर स्वयं को अपनी उम्र का ना मानकर वयस्क मानने लगते हैं। उनके सारे क्रियाकलाप अब वयस्कों जैसे हो रहे हैं। अब वे जवानी से पहले इस अवस्था की सारी चीज़ों को अपनाने लगे हैं। इनकी इन करतूतों से तो कभी कभी माता पिता का सिर शर्म से झुक जाता है। आपराधिक एवं अश्लीलता भरे दृश्यों को देखकर उनकी मानसिकता कुछ ऐसी बन चुकी है कि बातों बातों में उसकी झलक देखी जा सकती है।
इस कीड़ों में किशोरों के बीच आपराधिक क्रियाओं की बाढ़ आ गई है। पाश्चात्य देशों में घटने वाली घटनाएं अब हमारे समाज में भी घटने लगी हैं। स्कूल में किशोरों द्वारा गोली चलाकर हत्या करने की खुली प्रवृत्ति उपर्युक्त तथ्य को बल प्रदान करती है। हिंसात्मक प्रवृत्ति में निरंतर बढ़ोतरी के साथ अश्लीलता का जो पिटारा खुला है, ऐसा शायद इसके पहले कभी नहीं घटा हो। इंटरनेट में अनगिनत संख्या में पोर्नोग्राफी साइट और इनको सर्चिंग करने वाले अधिकतर किशोर हैं। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इस उम्र में कभी गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, जिससे शरीर और मन मजबूत होते थे। ब्रह्मचर्य पालन की प्रक्रिया 25 वर्ष तक निरंतर चलती थी। जब मन और शरीर दोनों ही परिपक्व हो जाते थे, तभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश मिलता था। परंतु आज यह परंपरा मात्र किंवदंती बनकर रह गई है। शरीर से दुर्बल, मन से कमजोर किशोर जब ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा, केवल कल्पना ही की जा सकती है। किशोरों में वयस्कों की तुलना में जोखिम लेने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस कारण सिगरेट, ड्रग्स, शराब आदि आत्मघाती चीजों में वे अधिक रुचि लेते हैं। उनका अनुकरणशील मन इस ओर अधिक आकर्षित होता है। वे टीवी, मोबाइल में प्रदर्शित मॉडलों के समान बनना व दिखना चाहते हैं। आज के किशोरों के आदर्श चरित्रवान पारंपरिक नायक महापुरुष नहीं रहे, बल्कि इसके स्थान पर अधिक ग्लैमरस छवि वाले मॉडल आ गए हैं। अब जब इनके आदर्श ही ऐसे होंगे तो फिर ये कैसे होंगे, इनके विचार कैसे होंगे, यह विचारनीय एवं चिंता का विषय है। कैसे थमेगा ये सब, कौन थामेगा इस उछल एवं विप्लवी मानसिकता को? क्या करे? मानसिक मन तीव्र प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। उनकी गलतियों पर उन्हें कड़ी बातें या फटकार नहीं लगानी चाहिए। प्यार से उनकी बातें, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। गलतियां तो परिणाम है जो हुई, परंतु क्यों हुई और किस कारण हुई, उन्हें पूरे शांत मन से सुनना समझना चाहिए। किशोर ऐसी कई गलतियों एवं उनके अपराध बोझ से ग्रस्त होते हैं कि वे सहजता से अपने मन की पीड़ा एवं व्यथा को न कह सकें। इसलिए सबसे पहला काम है कि उन्हें उन अपराध बोझ से मुक्त किया जाए। इसके लिए उनके साथ गहरे अपनेपन का व्यवहार करना चाहिए। फिर भी गलतियों एवं समस्याओं का निदान न मिल सके तो वैसे व्यक्ति से यह काम कराना चाहिए जिनकी वे सुनते मानते हों। इसे ही काउंसलिंग कहते हैं। किशोर एवं वृद्ध दो ऐसी अवस्थाएं हैं जिनको सर्वाधिक काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें किसी काउंसलर के पास ले जाने में किसी प्रकार के कोई संकोच नहीं करना चाहिए। किशोरों को यदि किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह है प्यार एवं अपनेपन की। यदि वह भावनात्मक तृप्ति परिवार से मिल जाए तो वे इसे पाने के लिए बाहर क्यों भटकें? उनके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। वे कहना अधिक और सुनना कम पसंद करते हैं। इसलिए हमें उनकी बातों को ध्यान से व प्यार से सुनना चाहिए। उनको अधिकाधिक कहने का मौका एवं समय देना चाहिए। मित्रों, सर्वप्रथम अपने परिवार घर के वातावरण को सात्विकता से भरना चाहिए, जहाँ पर श्रेष्ठ मूल्यों को व्यवहार में उतारा जा सके। परिवार प्रथम पाठशाला है। सर्वप्रथम बच्चे एवं किशोर यहीं पर सीखते हैं। अतः मूल कारण तो ठीक करना चाहिए, शेष तो इसी आधार पर ठीक होता चला जाता है। ऐसा प्रयत्न करके मासूम और मासूमियत दोनों की पुष्पित पल्लवित किया जा सकता है।